हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। ये रहा आपका विद्युत विभव और विभवांतर का दूसरा लेक्चर ना, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, बिंदु आवेशकार विद्युत विभव। ठीक है, तो देखो बिंदु आवेशकार विद्युत विभव क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा। इसके पहले वाले टॉपिक अगर विभव विभवांतर समझे होंगे तो थोड़ा सा यहाँ आपको और समझने में आसानी होगी। ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि माना एक बिंदु आवेश क्या है, प्लस क्यू है। क्या माने बोलो, एक माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है जो बिंदु ओ पर स्थित है। ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, थोड़ा फास्ट किया कीजिए ना ताकि समय में ना खराब हो गया आप लोग का। तो क्या माने बोला, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है जो बिंदु ओ पर स्थित है। ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर विद्युत विभव ज्ञात करना है तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिंदु ओ से यानी बिंदु ओ से कुछ और इसकी सीधी रेखा में कुछ और दूरी पर एक बिंदु क्या मान लेते हैं हम, ए। एक बिंदु क्या मान लेते हैं, ए। ए मान लो, चाहे जो एक बिंदु क्या मान लेते हैं, ए। ठीक है, यहाँ पर हम एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट की कल्पना करते हैं। यहाँ पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, तो बताओ इस प्लस क्यू से इसकी दूरी कितनी है। इसको मान लेते हैं भैया एक्स दूरी पर था ना शुरुआत में प्लस क्यू से। यहाँ पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। अगर हम भैया एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को ऐसे यहाँ तक घसकाते 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 आर दूरी तक लाएंगे, इस आवेश से आर दूरी तक यहाँ पर लाएंगे ना। ठीक है, तो सोचो हम एक काम कर लेते हैं कि भैया यहाँ से यहाँ तक इसके ऊपर लाओगे तो ये धन आवेश है, तो इसके ऊपर ये क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो इसके बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य हमें बस देखना है कितना आएगा ना। ठीक है, तो भैया एक काम करो, पहले इसको थोड़ा सा विस्थापित कराओ। तो अगर थोड़ा सा विस्थापित कराओ, मान लेते हैं ए से हम कहाँ लेकर आए, डी, और ए से लेकर आए बी तक, तो जितना विस्थापित कराए हो उसको मान लेते हैं ये अल्प विस्थापन है जिसका मान कितना है, डी एक्स है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ पाए होंगे। मैंने क्या बोला है कि माना एक बिंदु आवेश क्या है, प्लस क्यू है जो बिंदु ओ पर स्थित है। बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बिंदु ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु ए मान लेते हैं ना। ठीक, खूब दूर एक बिंदु क्या है, ए है। यहाँ पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट को रख लेते हैं। और परीक्षण आवेश क्यू नॉट को भैया रखेंगे तो ई परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, ई वाला इसके ऊपर क्या लगा रहा होगा, बल लगा रहा होगा। तो उसके बल के विरुद्ध हमें कार्य करेंगे, लेकिन कार्य कब करेंगे, जब इसको थोड़ा सा ए से बी तक हम क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे। तो अल्प विस्थापन होगा dx, तो कार्य भी क्या आएगा, dx आएगा ना, छोटा सा विस्थापन होगा। फिलहाल देखो प्लस क्यू नॉट पर कितना बल लगा रहा है उसको हम लिख लेते हैं। तो बल का मान कितना आ जाएगा, बोलो कुलाम बल होगा आवेशों के बीच लगने वाला, तो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपान में एक्स स्क्वायर। देखो दूरी तो भैया इनके बीच में एक्स है ना, अब ये दूरी दूसरी कुछ है ना। ठीक है, तो यहां तक सही है ना कि ये वाला उसके ऊपर कितना बल लगा रहा है। तो सोचो अगर हम परीक्षण आवेश क्यू नॉट को कि भैया dx दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य हमें निकालना हुआ, तो हम बोलेंगे कार्य कितना आएगा, कार्य बहुत छोटा आएगा, उसका नाम कितना होगा, dw। तो लिखेंगे क्या, बल गुणे विस्थापन। लेकिन बल उधर लग रहा है, हम विस्थापन इधर करा रहे हैं, तो कितना होगा भैया, बल और विस्थापन नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा तो बल का मान यहाँ रखिए, तो कितना आ जाएगा, बोलो dw इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आएगा q इंटू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा, dx। यहाँ तक बातें सही हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो कार्य आया है बहुत छोटा है जिसका नाम dw है। अगर आपको भैया पूरा a से पूरा p तक लाना पड़ेगा ना, तो आप क्या कर दो, यहाँ से ऐसे dw ऐसे बहुत कार्य आएंगे तो सबको जोड़ना पड़ेगा। ऐसे अच्छा भैया a से कहाँ कर दें हम, p तक क्या कर दें, समाकलन। लेकिन एक कंडीशन और बता दे रहे हैं कि मान लेते हैं माना बिंदु a जा कहाँ पर है, अनंत पर है। तो अनंत से हम भैया इस आवेश से कितना दूरी तक ला रहे हैं, r दूरी तक। तो भैया अनंत से r तक क्या कर देना आपको, इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा कार्य आ जाएगा। तो भैया टोटल कुल कार्य कितना आ जाएगा, कुल कार्य इंटीग्रल इनफाइनाइट टू r, यहाँ पर लिखेंगे आप क्या, dw। तो w इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो इनफाइनाइट टू r, dw वैल्यू बोलो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट अपान में कितना एक्स स्क्वायर इंटू dx। क्या यहाँ तक आपको बातें समझ में आए बच्चों। ठीक है, अब देखो हम आपको ये समय बताए थे, समाकलन सिर्फ उसी का हम करते हैं जो भैया
जो वेरिएबल रहते हैं, कांस्टेंट का नहीं करेंगे ना। तो सोचो ये पूरा चीज क्या है, कांस्टेंट है, ये पूरी चीज क्या है, कांस्टेंट है। दूरी सिर्फ बदलेगी, एक्स स्क्वायर बदलेगा। अरे देखो दूरी भैया पहले एक्स थी, अब थोड़ा से बदलती जाएगी ना, ठीक है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो भैया कांस्टेंट को कहाँ निकालो, बाहर निकालो, जो बदलेगा उसको अंदर रखो। तो चलो भैया हम ये पूरे चीज को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, बाकी एक्स को सिर्फ अंदर रखते हैं। तो बाहर निकालो कितना आएगा, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का क्यू इंटू क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल 1/x² इंटू डी एक्स। देखो हम कुछ छोड़े तो नहीं बच्चों, हाँ ठीक है। अब देखिए ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1/x² इंटू डी एक्स, यानी कि इसका समाकलन कितना आएगा उसको हमें देखना पड़ेगा कि समाकलन कितना आएगा। समाकलन का एक सूत्र याद कर लीजिए भैया, इंटीग्रल x की पावर n इंटू डी एक्स बराबर होता है x की पावर n+1/n+1, ये सूत्र होता है। बट n का मान -1 नहीं होना चाहिए ना। तो -1 भैया यहाँ तो अगर ये घात ऊपर जाएगी, x पावर -2 है, -1 तो नहीं है ना, -1 रहेगा तो लॉग आ जाता है, बाद में मैथ में आपको समझाएंगे, ठीक है। तो यानी 1/x² लिखा है इंटू डी एक्स लिखा है, तो कहने का मतलब भैया इसका समाकलन हम कर सकते हैं। तो यही सूत्र लगाएंगे x पावर, इसको सूत्र लिख लो तुम लोग। तो देखो कैसे लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम w इक्वल टू माइनस का q इंटू क्यू नॉट बटे कितना बोलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल इनफाइनाइट टू आर एक्स पावर -2 इंटू डी एक्स। अच्छा -2 क्यों लिखा, क्योंकि 1/x² था, अब ऊपर चला जाएगा। अब इसमें हम सूत्र लगा सकते हैं ना, तो बताओ कितना आ जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का क्यू इंटू क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का x की पावर 2+1 अपॉन में -2+1, और कहाँ है बोलो, इनफाइनाइट से r तक है। तो W इक्वल टू यहाँ आ जाएगा माइनस का Q इंटू क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इन दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा, x पावर -1, यहाँ भी नीचे कितना आ जाएगा, माइनस का 1 इनफाइनाइट टू, समझ रहे हो कि नहीं, दो में से एक गया, -1 आएगा ना। अब ये माइनस को यहाँ शिफ्ट करा दो, तो यानी कि आंसर बन जाएगा W इक्वल टू माइनस, यहाँ आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलो, प्लस हो जाएगा। तो क्या बचेगा, Q इंटू क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको जो x की पावर -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x, 1/x, इनफाइनाइट टू क्या है, r है। यहां तक समझ में आया, माइनस कैसे गायब हुआ बोलो, ये माइनस यहाँ आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, हम यहां लिख सकते हैं W इक्वल टू क्यू इंटू क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना, लिमिट में एक रूल चलता है इंटीग्रल में कि पहले यहाँ अपर लिमिट रखेंगे, x जो वेरिएबल होता है, जो बदल रहा होता है, उसके प्लेस पर एक बार अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस का सूत्र लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट r है, लोअर लिमिट कितना है, इनफाइनाइट। तो ये क्या लिखेंगे बोलो, 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना, 1/r माइनस का 1/इनफाइनाइट। अब बात को समझो, आंसर कितना आने वाला है। तो W इक्वल टू कितना आएगा बोलो, Q इंटू क्यू नॉट बटे कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये बताइए 1/r ये हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट कितना आता है बोलो। देखो जैसे ध्यान से देखो, अगर हमसे कोई कहे कि 1/2 या 1/4 में से कौन बड़ा है, तो मैं तुरंत कहूंगा ये बड़ा है, और ये क्या होगा, छोटा। तो नीचे जितना नंबर बड़ा होगा, नीचे जितना नंबर बड़ा होगा वह उतना छोटा हो जाएगा। अगर नीचे बहुत बड़ा नंबर होगा तो भैया वो लगभग जीरो के करीब आ जाएगा। तो इसीलिए हम 1/इनफाइनाइट क्या बोलेंगे, जीरो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, W इक्वल टू, मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ, बोलो कितना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बटा कितना r। अभी विभव नहीं आया है तो कार्य आया है। अब हम क्या लगाएंगे, विभव का सूत्र लगा देंगे ना। हम क्या लगा देंगे बोलो, विभव का सूत्र। यहां तक दिखाई दे रहा है सबको सही से। अब देखो विभव की परिभाषा क्या होती है, चूंकि v इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन क्यू नॉट। तो अगर W का मान निकालने चाहेंगे, W इक्वल टू क्या बोलेंगे, V इंटू क्यू नॉट। तो हम यहाँ पर मान रख सकते हैं क्या, W इक्वल टू, तो यहाँ पर मान देंगे V इंटू क्यू नॉट इक्वल टू, देखो ध्यान से W की प्लेस पर रख रहे हैं, इक्वल टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ Q इंटू क्यू नॉट बटे कितना लिखा है बोलो, सिर्फ R लिखा है। तो हम क्यू नॉट से क्यू नॉट को उड़ा देते हैं, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आएगा Q बटे कितना R। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, बिंदु आवेशकार विद्युत विभव। तो जितनी बातें मैंने आपको समझाई है, अब वही बात हमें लिखवाना है। कहीं भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट किया करो यार ना, ठीक है। अगर कहीं भी डाउट आया करे कि ये कैसे आया बताइए इसको, तो हम जरूर से बताएंगे, ऐसी बात नहीं। अब यही बात चलो हम कंप्लीटली लिख लेते हैं, तो आपको थोड़ा टाइम देते हैं कि आप चित्र बनाइए, जल्दी से चित्र बनाओ आप लोग।
हाँ तो बच्चों, जो मैंने आपको समझाया वही मैंने क्या कर दिया, पूरा लिख दिया है, ताकि आपका टाइम ना खराब हो ना। ठीक है, तो मैंने क्या क्या लिखा है, आप भी फटाफट इसको लिख लीजिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देखो। तो हम क्या किए थे बोलो, माना बिंदु ओ पर, माना बिंदु ओ पर, ठीक है, प्लस क्यू कुलाम का आवेश स्थित है, प्लस क्यू कुलाम का आवेश देखो यहाँ पर स्थित है, ठीक है, प्लस क्यू कुलाम का आवेश स्थित है। आगे चलते हैं, आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में, यानी कि इसका मतलब आवेश प्लस क्यू कुलाम में इसका कोई न कोई क्षेत्र होगा, ठीक है। तो हम बोले हैं कि आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो इसके लिए हम मान लेंगे बिंदु ओ से एक्स दूरी पर एक और अन्य पॉइंट इसकी सीधी रेखा में, पी से सीधी रेखा में रहेगा ना, तो वही हम बोले हैं, हमारा बिंदु ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु पी की सीधी रेखा में एक बिंदु क्या है, ए है। तो यानी बिंदु पी से एक सीधी रेखा में एक बिंदु ए है, ठीक है, एक बिंदु ए है जिस पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है, जिस पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है, ठीक है, क्यू नॉट रखा हुआ है, क्यू नॉट स्थित है। तो बताओ यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर क्यू नॉट है, तो इनके बीच आवेशों के बीच लगने वाला बल कौन सा होता है, कूलाम बल। तो लिखें कूलाम के नियम अनुसार इनके बीच लगने वाला बल, तो बल का मान कितना होगा, F इक्वल टू 1/4πε0 और Q इंटू क्यू नॉट अपान में एक्स स्क्वायर। दूरी कितनी थी इनकी, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी थी, एक्स थी, इसको मत रख देना आर को, ठीक है, इतना बल आ गया। अब सोचो यहाँ पर परीक्षण क्यू नॉट है, तो इसको हम भैया ए से थोड़ा बी तक, अल्पांश ए बी खिसकाते हैं, ए से बी तक डीएक्स दूरी विस्थापित करेंगे, फिर ऐसे विस्थापित करेंगे, फिर ऐसे विस्थापित करेंगे, ऐसे विस्थापित करेंगे, ऐसे यहाँ तक लाएंगे, तो सब में कार्य छोटा छोटा आएगा और सभी कार्य को हम जोड़ सकते हैं बच्चों ना, ठीक है। तो बस वही मैंने बात लिखी थोड़ा सा कि परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अल्प विस्थापन डीएक्स तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, देख पा रहे हो कि नहीं आप लोग, विस्थापित करने में किया गया कार्य। कहें तो आप थोड़ा जूम कर दें, चलो थोड़ा मैनेज कर लेना यार ना, जूम जूम मत करना। किया गया कार्य कितना आएगा, कार्य का मान बहुत छोटा आएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू बल गुणे विस्थापन, और बल विस्थापन निगेटिव इसलिए लिए क्योंकि बल इधर लग रहा था, हम इसको विस्थापन इधर करा रहे हैं, तो भैया निगेटिव आ गया, यानी कि बल गुणे विस्थापन, तो बल का मान यहाँ से रखेंगे, कितना आएगा, माइनस का 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट अपान में एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स को ऐसे उतार दिया। ये कार्य का मान बहुत छोटा है, हमें पूरा ए से कहाँ तक, पी तक लाना है। तो मान लेते हैं, अगर मान ले हम बिंदु ए इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट से भैया इस आवेश से आर दूरी तक ला रहे हैं, तो हम लिखे हैं परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से, मानी ये इनफाइनाइट हो गया, अनंत से बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य। बिंदु पी माने कितना दूरी पर है, आर दूरी पर, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट टू आर, इनफाइनाइट से आर दूरी तक ला रहे हैं, ठीक है। कार्य का मान था उसको हम कर दिए समाकलन, समाकलन करने के बाद हम डी डब्ल्यू का मान यहाँ पर रख दिए, माइनस कितना रखे, 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट अपान में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया। फिर हमको ये समझाएं कि जितना चीज कांस्टेंट होती है भैया उसको तो हम बाहर निकालते हैं, जो बदलता है उसका हम अंदर रखते हैं। एक्स बदलेगा, दूरी बदलेगी ना, क्योंकि दूरी इसके बाद में जैसे चेंज होती जाएगी, अभी दूरी एक्स है, अभी घटती जाएगी, इससे कम होती जाएगी ना, ठीक है। तो जितना चीज कांस्टेंट सबको बाहर निकालो, तो यानी कि क्यू क्यू नॉट 4πε0 सबको बाहर निकाल दिया। सबको जब बाहर निकालेंगे, देखो ये सब समाकलन से कहाँ आ गए हैं, बाहर। समाकलन से अगर ये बाहर आ गए हैं तो कितना आ गया बोलो, माइनस का 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट बाहर आ गया, सिर्फ 1/x² बाहर बचा है। और हमको ये आपको ये भी समझाया है कि इंटीग्रल x पावर n इंटू डी एक्स का सूत्र क्या होता है, x पावर n+1 अपान में n+1, ये सूत्र होता है ना, ये तो बताए थे, ठीक है। देखो अब आगे यही सूत्र हम लगा देंगे, तो भैया इसको हम घात को नीचे से कहाँ लेकर गए हैं, ऊपर, तो ऊपर x पावर 2 यहाँ थी, तो ऊपर जाएगी किस में हो जाएगा, नेगेटिव में, नेगेटिव में हो गया, और यहाँ पर सूत्र लगा दिए हैं x पावर n+1, यहाँ लिखे नहीं यार, यहाँ पर लिख दें x पावर -2 + 1 पान में -2 + 1, यही चीज़ दोबारा लिख दिए हैं ना। तो यहाँ पर ये क्या आ गया है, x पावर, दोनों चीज दोबारा हो गया है, तो कोई बात नहीं, देख लो ये लाइन ही हम मिटा देते हैं, जगह बच जाएगा, और क्या, पहले जगह बच जाता। तो x पावर -2 को हम क्या, x पावर -2 + 1 -2 + 1 लिख देंगे ना, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव वाला इधर इधर चला जाएगा, देखो ये वाला इधर चला जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पर सिर्फ क्या बेटा माइनस का था, 1/x लिख दिया, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो 1/r लिख दिया, माइनस का 1/∞, 1/∞ को जीरो कहते हैं, तो जीरो रखेंगे, छोड़ देंगे, तो इसका पूरा इसमें गुणा करा लिया, W = 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट बटे आर आ गया, ठीक है। इसको एक दो बार लिख करना, नहीं तो आएगा नहीं, पक्का नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे लिखेंगे, ये तो कार्य आया, हमें विभव निकालना है, तो भैया लिख लेंगे क्या, विभव की परिभाषा से। विभव परिभाषा क्या होती है, V = W/Q0,
ना, ठीक है। तो W का मान निकालने के लिए यहाँ नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ W आएगा, यहाँ गुणा करा देंगे, तो यानी कि W इक्वल टू क्या है, V इंटू क्यू नॉट आएगा। तो जहाँ W था उसकी जगह पर रख दो V इंटू क्यू नॉट, बाकी सेम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बटे R। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल होगा, V इक्वल टू कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R। यही क्या हो गया, पूरा सूत्र हो गया। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि भैया बिंदु आवेश का विभव का मान कितना आता है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R, जबकि तीव्रता क्या होती थी, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर ना। तो देखो यानी कि इसका मतलब विभव दूरी पर डिपेंड करता है। देखो ये व्युत्क्रमण पाती है तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा ना, यानी विभव किस पर डिपेंड करेगा, दूरी पर 1/r, जबकि तीव्रता 1/r स्क्वायर में होती थी ना। तो आगे इसको भी लिख लेना आप लोग कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r। उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अगर कहीं भी डाउट आता है तो कमेंट करके पूछिए, ठीक है। तो हम आगे टॉपिक की बात करते हैं। हाँ तो बच्चों यहाँ तक हो गया ना, ठीक है। आप इसको बार बार लिख लिख प्रैक्टिस करें, कम से कम 4-4-5 बार लिखकर, होमवर्क लेकर आना लिखकर, ठीक है। तो देखो अगली टॉपिक हम बात करते हैं जिसका नाम क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, यानी कि विभव का मान हमें डाइपोल के कारण निकालना है ना। तो विद्युत द्विध्रुव में क्या बताए थे कि भैया एक ऐसा सिस्टम होगा जिसके ऊपर एक प्लस प्लस, एक ऊपर एक तरफ प्लस रहेगा एक तरफ माइनस, और इनके बीच अल्प दूरी कितनी होगी, 2L होगी। तो देखो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव कितनी जगह हम निकालेंगे। पहला पॉइंट रहेगा अच्छी स्थिति में, कहां पर निकालेंगे, अच्छी स्थिति में, यानी कि उसके अक्ष पर, ठीक है। एक और इसके बाद दूसरा कहां पर निकालेंगे, निरक्षीय स्थिति में, किस पर, निरक्षीय स्थिति में। और तीसरा कहां निकालेंगे, किसी भी स्थान पर, यानी किसी कोण पर, किसी कोण पर, माने किसी भी स्थान पर, माने किसी एंगल पर रहेगा। तो 3 जगह हमें ज्ञात करना है। तो आज का टॉपिक हम लगा लेते हैं पहला वाला, अच्छी स्थिति में। तो हेडिंग लगा लीजिए अच्छी स्थिति में। तो हम हेडिंग फटाक से मिटा लिए हैं, एक्सियल पोजीशन में ना, ठीक है। तो ये अपनी अच्छी स्थिति में है। चलो हम इसको समझा देंगे फिर आपको लिखवा देंगे। तो अच्छी स्थिति में भैया हमें विद्युत विभव निकालना है। तो हम मान लेते हैं, माना एक विद्युत द्विध्रुव है, फटाफट मेरे साथ बोलते रहिए, माना एक विद्युत द्विध्रुव है जो आवेशों -q तथा +q से मिलकर बना है, तथा इनके मध्य अल्प दूरी कितनी है, बोलो 2L है, तथा इनके मध्य अल्प दूरी कितनी है, 2L है। बच्चों समझ में आया कि नहीं, हम क्या बोले हैं, बोलो, माना एक विद्युत द्विध्रुव आवेशों -q तथा +q से मिलकर बना है और इनके मध्य अल्प दूरी कितनी है, 2L है। आवेश -q बिंदु A पर, आवेश +q बिंदु B पर स्थित है। ओके, यहां तक एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं, सबको दिखाई दे रहा है, एकदम सही है, ठीक है। अब हम एक काम कर लेते हैं, इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से, इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से ना, O से R दूरी पर एक बिंदु क्या मान लेते हैं, इससे R दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं P है, जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम क्या बोले हैं, माना विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, R दूरी पर माने इसके अक्ष में, इसके अच्छी स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। अगर हमें यहाँ पर विद्युत विभव ज्ञात करना है तो एक बार हम प्लस आवेश के कारण विभव लिखेंगे, एक बार माइनस के कारण विभव लिखेंगे। तो बताओ कि भैया लिखेंगे आवेश +q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव तो कितना आएगा, बोलो, आवेश प्लस q कारण लिखेंगे V प्लस का q, सूत्र बिंदु आवेश कारण कितना आता है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R होता है। तो सिंपल में ही होगा, V इक्वल टू कितना आएगा, V प्लस Q कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो आवेश रहेगा, आवेश बटा भैया दूरी का मान। अब सोचने वाली बात है, दूरी का मान हमें निकालना है, लेकिन हमें दूरी कहाँ से लेनी है, यहाँ से लेनी है ना यार। अब सोचो, दिमाग लगाओ, अगर हम ये मध्य बिंदु माने थे तो इसका मान क्या आएगा, आधा माने यल हो जाएगा। अगर ये मध्य बिंदु माने तो इसका मान यल माने आधा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा कितना था, 2L ना था, तो आधा आधा हो जाएगा। तो फिलहाल लॉजिक से सोचो, ये बिंदु O से P तक कितनी दूरी थी, R थी। अगर R थी, हमें यहाँ से Q से निकालनी थी, यानी कि हमें एक्स्ट्रा पार्ट निकालना पड़ेगा, माने कितना निकालना पड़ेगा, यल। तो यानी कि इसका मतलब यहाँ से दूरी कितनी आ जाएगी, R - यल,
बात समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी थी, पूरी r थी, r में से कितना गायब कर दे, l तक गायब कर दे, तो यहाँ दूरी कितनी आ जाएगी बोलो, r माइनस का l। ठीक है, जबकि विभव एक अदिश राशि है तो डायरेक्शन के कोई लफड़ा ही नहीं है, ऐसे हम बस लिख लेते हैं। सिमिलरली हम लिखेंगे अगला, माने इसी प्रकार हम लिखेंगे आवेश माइनस q के कारण बोलो बिंदु P पर विद्युत विभव कितना आएगा यार, आएगा v माइनस का q इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भैया आवेश माइनस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू लेना पड़ेगा, चिन्ह सहित लेना है भैया, मैं समझाया था विभव में। ठीक है, अब दूरी कितनी होगी, माइनस से, माइनस में लॉजिक लगाइए दूरी। देखिए बिंदु ओ से दूरी कितनी है, आर है, आर में से भैया हमें यहाँ से दूरी लेनी है, यानी कि आर में कुछ एक्स्ट्रा आएगा। देखो आर में कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है क्या, यहाँ तक तो दूरी आर थी ना, आर से हमें कुछ एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। माने इसमें अगर मैं आर में से एक्स्ट्रा माने यल जोड़ दें तो आर प्लस यल हो जाएगा, यानी दूरी आर प्लस यल हो जाएगी। तो एक बात मेरी कंसेप्ट याद कर लोगे, देखो पास वाली दूरी को हम घटा कर लिखेंगे और दूर वाली को बढ़ा कर लिखेंगे। देखो पास वाली माने ये प्लस क्यू था तो हम आर माइनस एल घटा कर लिखे हैं, और ये दूर था तो इसको हम बढ़ा कर लिखे, इतना सही है ना। अब हमें पता है आवेश एक अदिश राशि है, तो भैया इसका परिणामी अगर विभव निकालना पड़ेगा, दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ लेते हैं, लिख लेते हैं अतः बिंदु P पर नेट विभव मैंने परिणामी विभव तो कितना आएगा, v इक्वल टू वी प्लस का q, v प्लस का q प्लस में v माइनस का q। चलो दोनों सूत्र रखो फटाफट उसी में, तो v इक्वल टू कितना आएगा, v प्लस का q कितना है बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r माइनस एल। अब प्लस का अगला वाला कितना है बोलो, ये है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर है माइनस का q बटे r प्लस एल ना। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दो, ये माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ पर, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो कितना आ गया, q बटे r माइनस एल। ठीक है, ये माइनस हो गया यहाँ पर, तो कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q बटा कितना आ गया, r प्लस एल। अब किसी को ये ना लगे एक सेम सेम है, यहाँ r माइनस एल है, यहाँ r प्लस एल है, सेम सेम नहीं है, तो कुछ चीज़ कॉमन मिल रही है, कॉमन निकालो। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q कॉमन है, बाहर निकालो, तो लिख लेंगे q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे, तो यहाँ कितना आएगा, 1/r माइनस एल, और अगले वाले में क्या आएगा, माइनस 1/r प्लस एल। तो हम इसका क्या करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले तीसरे तीसरे गुणा कराएंगे, और भिन्न जैसे सॉल्व किया जाता है यार, तो भिन्न किनारे सॉल्व करो इसको। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब इसका इसमें गुणा कराओ कितना आएगा, r प्लस एल। और बच्चों इसका इसमें गुणा कराएंगे, थोड़ा ध्यान दो, चिन्ह में बदलेगा, माइनस का यहाँ गुणा कराएंगे, आर करने में माइनस का आर आ जाएगा, लेकिन यल का गुणा कराओगे, यहाँ -1 है तो यल गुणा को माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, आर प्लस कितना आ जाएगा यल, बटे नीचे क्या आएगा, आर माइनस यल, और अगले वाले ब्रैकेट में क्या आएगा, आर प्लस यल। ठीक है, अब यहाँ फिर देखो आगे क्या बनने वाला है, यहाँ पर हम लिख लेंगे v इक्वल टू कितना लिखेंगे, q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखो क्या कुछ कटेगा, आर से आर क्या होगा, कैंसिल होगा, यल से यल कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे क्या, 2l। नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, यानी सूत्र बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो इसको हम लिख देंगे आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख दिए। अब देखो इसको हम यहाँ पर लेकर जाने की कोशिश करते हैं, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लिखते हैं 2ql, अपॉन में कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बच्चों मैंने बहुत समझाया है, 2ql से नाता बना लो यार, 2ql से नाता बनाने का मतलब भैया ये डायपोल होता है, p इक्वल टू क्या होता है, 2ql, यानी p बराबर क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसे कहते हैं। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर कितना आ गया, p बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आ गया ना। अब यहाँ पे एक कहानी आपको समझाए थे, मान लेते हैं कि अगर बिंदु ओ से ये खूब दूरी पर बहुत दूरी पर रहा होता ना, तो r का मान बहुत बड़ा होता, यल का मान छोटा हो जाता, तो हम लिख देते यल इज लेस देन किससे, आर। तो यल का मान बहुत छोटा है किससे, आर से, यल का मान नगण्य मान क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p बटे कितना, आर का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा अपना बिंदु आवेशकार विद्युत विभव ना, वो भी कहाँ, अच्छी स्थिति में। तो बताओ क्या होता है, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा आर स्क्वायर, जबकि तीव्रता अच्छी स्थिति में आती है इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा आर क्यूब आता है, लेकिन यहाँ p बटा आर स्क्वायर आता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको तो बताइए मुझे।
और कोई समस्या हो तो कमेंट करिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप एक काम करिए, पहले चित्र नोट कर लीजिए, बाकी हम इसको लिखवा देते हैं ना, क्या क्या करना है लिखवा दें हम। चलो ठीक है, ध्यान से देखो ना, लिखवाते हैं। हाँ तो बच्चों, जितना हम बोले थे उतना हम लिख दिए हैं और समझा देते हैं फिर से एक बार दोबारा। आप लोग अब नोट करिए, फटाफट ना नोट करना स्टार्ट करिए। तो हम क्या लिखे हैं, माना एक विद्युत द्विध्रुव है जो आवेशों माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है तथा इनके मध्य अल्प दूरी कितनी है, 2l है। तो वही बोले हैं ना कि माना एक विद्युत द्विध्रुव है जो आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है, इनके मध्य अल्प दूरी कितनी है, 2l है। तो यहाँ तक लिखे हैं ना। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है, यानी कि यहीं पर विभव का मान निकालना है, कितना आएगा विभव का मान, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे भैया, आवेश प्लस क्यू के कारण भैया विद्युत विभव देखेंगे और आवेश माइनस क्यू के कारण विद्युत विभव देखेंगे, तो यहाँ तक आ जाएगा। फिर बिंदु P पर भैया हम कहाँ लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, अतः बिंदु P पर भैया नेट विभव का मान कितना आएगा, दोनों के योग के बराबर आएगा और दोनों के योग के बराबर आएगा। इसको हम सॉल्व करा देंगे ना, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व भी कराए ना, तो आप याद रखना कि भैया अच्छी स्थिति में विभव का मान कितना आता है, v=1/4πε0 p/r²। कई बार आपको होमवर्क करना है, ठीक है। तो हम अगला टॉपिक करते हैं, आप इसको लिख लीजिए, ओके ठीक है। देखो हाँ तो बच्चों देखो, अच्छी स्थिति में पूरा टॉपिक हो गया है। अब बचा है क्या, सिर्फ निरक्षीय स्थिति में और किसी कोड पर। निरक्षीय स्थिति मैं इसमें करा दे रहा हूँ, किसी कोड पर अगले लेक्चर में करा दूंगा ना, ठीक है। तो देखो निरक्षीय स्थिति क्या होती है, तो सेम कहानी वही है जिसमें लिखवाए थे कि माना एक विद्युत द्विध्रुव है जो आवेशों माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है ना, ठीक है, तथा इनके मध्य अल्प दूरी कितनी है, 2l है। अब तो आपको याद हो गया होगा, उम्मीद किए होंगे, आवेश माइनस क्यू बिंदु ए पर, आवेश प्लस क्यू बिंदु बी पर स्थित है, ठीक है। और भैया आगे लिखते हैं हम द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर इसके निरक्ष में, निरक्ष माने इसके लंबवत, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर इसके निरक्ष में एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। बच्चों आप देखो, अगर ये मध्य बिंदु माने हो तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, आधा माने यल हो जाएगी और ये वाली दूरी आधा माने यल हो जाएगी। यहाँ तक ठीक है ना, यानी कि यहाँ तक यल हो जाएगी। अब दिमाग हमें ये लगाना है, तो सोचोगे आप कि भैया एक बार आवेश प्लस क्यू के कारण विभव आप निकालोगे बिंदु P पर, तो यहाँ से इसको हमें मिलाना पड़ेगा। तो आवेश एक बार यहाँ से इसके कारण निकालोगे P तक और एक बार इसके कारण निकालोगे, जबकि विभव एक अदिश राशि है तो भैया दिशा तो नहीं बतानी पड़ेगी आपको ना, बस सिंपल में आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा जो भी आए। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ना, क्या लिखेंगे बोलो, लिखेंगे आवेश प्लस क्यू के कारण क्या, बिंदु P पर विद्युत विभव, आवेश प्लस क्यू कारण बिंदु P पर विद्युत विभव कितना आएगा बोलो, तो लिखेंगे V प्लस का Q इक्वल टू कितना आएगा, 1/4πε0 जो आवेश है बटा दूरी। लेकिन सोचने वाली बात है कि भैया यहाँ से यहाँ तक दूरी नहीं पता है हमें, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, थोड़ा ध्यान दो। ये लंबवत है, माने एंगल कितना अंश रहा होगा, 90 अंश। 90 अंश सामने मुझे कड़ होती है, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं ना। तो अगर सोचो यहाँ पर हम क्या बोले थे, ये P है, क्या है बोलो, P है। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे ये तो कड़ होगा, यानी कि वास्तव में क्या आएगा, PB² बराबर क्या आएगा, तो ये भैया अपना लंब, ये आधार, तो कितना आएगा, OP का स्क्वायर प्लस कितना, OB का स्क्वायर। आप देखेंगे तो PB का स्क्वायर सिर्फ कितना आ जाएगा बोलो, OP माने क्या है, R का स्क्वायर हो जाएगा, और भैया OB माने क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर। ये स्क्वायर है तो PB बराबर कितना आ जाएगा, PB बराबर कड़ी में क्या आ जाएगा, R² प्लस L स्क्वायर। तो यानी कि ये वाला मान अपना कितना होगा बोलो, कड़ी में R² प्लस L²। ऐसे ये वाला मान भी कितना, उतना ही आएगा, यहाँ L है, यहाँ R है, 90 अंश कोण है, तो R² प्लस L² ना। तो यहीं पर हम लिख देते हैं, कितना आ जाएगा बोलो, R² प्लस L², इतना ही आएगा ना। थोड़ा इसको देखते रहना। अब इसी प्रकार अगला लिखोगे, क्या बोलो, आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु 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 P पर क्या, विद्युत विभव। तो लिखेंगे, आप लिखेंगे V माइनस का Q 1/4πε0। भैया माइनस है तो भैया माइनस लगाना पड़ेगा ना, तो माइनस का Q बटे दूरी कितनी आएगी, कड़ी में R² प्लस L²। अब थोड़ा सा आप ये समझिए कि आपको निकालना है अतः बिंदु
P पर क्या नेट विभव, तो कितना लिखेंगे V इक्वल टू V प्लस का Q और प्लस में V माइनस का Q, तो यानी कि V इक्वल टू V प्लस Q कितना आता है 1/4π/0 Q बटा कैडी में बोलो R² प्लस L² और प्लस में ये कितना आएगा 1/4π/0 माइनस का Q बटे कैडी में R² प्लस L²। अब ये माइनस कहाँ भाग आएगा आगे, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो 1/4π/0 Q बटे कितना आ जाएगा R² प्लस L², लेकिन माइनस का 1 बटा कितना आ जाएगा 4π/0, यहाँ Q बटे कितना आ जाएगा कैडी में R² प्लस L², इतना हो जाएगा ना। अब सोचो इसमें कुछ अंतर है क्या, ये तो सेम आए हैं, तो सेम आए तो क्या होगा कट जाएगा, यानी कि V इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो आपको जरूर से इसको रख लेना बच्चों, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है, जरूर से इसको रख लेना है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके निरक्ष में विभव का मान कितना आता है, तो 0 आता है। क्या आता है 0 आता है। तो हिंदी जो लिखनी थी उसको थोड़ा सा और लिखना है, वही वाले का जैसा है, इसमें हम थोड़ा सा हिंदी लिखवा देते हैं ना, ठीक है, तब आप नोट कर लेना। हाँ तो बच्चों जितना बातें मैंने आपको समझाई सब लिखवा दी है। देखो मैं कोचिंग का नाम ही अपना लिखा हूँ के कंसेप्ट एक कंप्लीट सेंटर, चाहे मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ चाहे ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। अगर कोई चीज़ मुझसे गलती हो जा रही है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं और बताइए मुझे क्या सुधार किया जाए इसमें, ठीक है। तो बस वही लिखे हैं कि माना एक विद्युत द्विध्रुव आवेशों -Q तथा +Q से मिलकर बना है, तो ये देखो -Q और +Q से मिलकर बना है, ठीक है, मिलकर बना है, तथा इनके मध्य अल्प दूरी कितनी है 2L है, ठीक है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर इसके निरक्ष में ना एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव गणना करनी है। बाकी सेम चीज भैया जो समझाए थे वो हो गया, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं यार, अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो, ना कि बाकी कोई ज़रूरत नहीं यार, आप चाहे जहाँ पढ़िए आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो बताना। बाय बाय टाटा।